हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो गाइस, केमोडोस के नेक्स्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं फिर से लेकर आया हूं कुछ कमाल का केमिकल बॉन्डिंग से टॉपिक। गाइस, आपको पता होगा जब कभी भी आप हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि हर बार हाइड्रोलिसिस बहुत कॉमन नहीं होता। कई बार आपसे PCl5 का पूछ देते हैं, PCl3 का पूछ देते हैं, SO2Cl2 का पूछ देते हैं, SOCl2 का पूछ देते हैं, या कई बार क्रोमाइल क्लोराइड का भी आपसे हाइड्रोलिसिस पूछ दिया जाता है। तो गाइस, मैं आज आपको हाइड्रोलिसिस के कुछ एग्जांपल्स दूंगा और बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप जेईई मेंस, एडवांस और मेडिकल में कभी भी हाइड्रोलिसिस वाले सवाल गलत ना करें। तो पूरी जोश, एनर्जी, जुनून, उत्साह के साथ IITian एक्सप्लेन्स के साथ जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, बिकॉज उसके बिना किसी भी तरह का लेक्चर से कोई फायदा नहीं निकलेगा। नाउ गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 or 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी ऑक्सी एसिड्स आर पॉसिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। गाइस, अगर आप सवाल देखेंगे तो यहां एक वर्ड यूज किया गया, पॉसिबल। और जब भी पॉसिबिलिटीज की बात आती है तो हम सारे पॉसिबिलिटीज को एक बार चेक करके देखते हैं। तो गाइस देखो, हाइड्रोलिसिस का मतलब बेसिकली जब आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, और जब वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है तो हम उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। इसी जगह पर अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं तो अल्कोहलिसिस बोलते, अमोनिया यूज करते तो अमोनोलिसिस बोलते, फॉर्मिक एसिड यूज करते तो फॉर्मोलिसिस बोलते, एसिटिक एसिड यूज करते तो एसिटोलिसिस बोलते। सेम उसी तरीके से गाइस, जब आप वाटर यूज करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है गाइस, हाइड्रोलिसिस के सवाल अक्सर जेईई में और मेडिकल में नजर आए, जाके प्रीवियस ईयर चेक कीजिए। एग्जांपल के तौर पे कुछ हाइड्रोलिसिस बहुत कॉमन होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए हमने SO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस कराया, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस में जनरली ऑक्सीडेशन को सेम रखता हुआ ऑक्सी एसिड बना दीजिए। मतलब गाइस, अगर हम यहां से H2HCl निकाल दे तो SO3 बनेगा, और SO3 का एसिड बना दे तो क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ले लीजिए तो ये H2SO4 बन जाएगा और 2HCl बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। जनरली आपको ऐसा बना देना। हालांकि हमारा ये टॉपिक नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस आपको एक हिंट दे रहा हूं। हालांकि इस पर भी एक पूरी वीडियो बन सकती है, इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस है और क्या क्या चीजें हैं, बस मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मान लीजिए गाइस, आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड है, CrO2Cl2, ब्राउन कलर की गैस है। अगर गाइस यहां पर भी आप वाटर लगाएंगे तो सेम उसी तरीके से होगा। आप उसी तरीके से इसको फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म कर सकते हैं? जी हाँ, यहां पर क्या बनेगा आप चेक कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना क्रोमियम का? +6 है, तो यहां पे +6 वाली एसिड बन जाएगी, H2CrO4 बन जाएगा, और साथ में HCl बन जाएगा। ये क्या बन गया? क्रोमिक एसिड बन गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसी तरीके से गाइस, अगर मान लीजिए हमारे पास SOCl2 होता और अगर हम वाटर लेते तो क्या हो जाता है? यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? +4 है, तो हम +4 वाला एसिड बना देते, H2SO3 बना देते, और गाइस यहां से HCl निकल जाता। उसी तरीके से गाइस, मान लीजिए PCl5 होता और अगर हम वाटर ले लेते तो 5 वाला एसिड बना देते, H3PO4 हो जाता, और हमारे पास क्या हो जाता? HCl एसिड रिलीज हो जाता। उसी तरीके से गाइस, मान लीजिए BCl3 ले लेते, H2O ले लेते, तो ये वाला एसिड बन जाता 3 वाला, H3PO3 और HCl बन जाता। इसके बहुत तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं और एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जिसको हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। राइट नाउ हम सवाल की तरफ आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे 2 जिंदगी है, एक बड़ी आम जिंदगी है। क्या कि सर जी P4O10 ले लो, P4O10 ले लो, पानी के साथ इसको रिएक्ट करा दो, ये H3PO4 बना देगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ये आम जिंदगी है। अब मैं आपको बताऊंगा मेंटोस लाइफ जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। तो आंसर 1 आ गया और गलत कर गए आप, क्योंकि जैसे इन्होंने पॉसिबिलिटीज बोला है तो मतलब 1 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है या नहीं। गाइज, मैंने आपको P4O10 का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी तो आप बता सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं। देखो, आपको क्या करना है, फॉस्फोरस लेना है 4। ये रहा फॉस्फोरस, ये रहा फॉस्फोरस, ये रहा फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस, P4 के यूनिट। बीच में ऑक्सीजन पुट कीजिए, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, यहां ऑक्सीजन पुट कीजिए, कितने हो गए? 5 ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन पुट कीजिए, कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। यहां से डबल बॉन्ड, 7 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 9 ऑक्सीजन और 10 ऑक्सीजन। आप गाइस P4O10 का सक्सेसफुली आपने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है गाइस, चलिए हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहला आप एक बात बताएं, अगर हम इसको H2O देते हैं तो सारे के सारे लिंक सिमेट्रिकल है। इसको किसी एक को खोल दीजिए। चलिए गाइस, मैं एक लिंक को ब्रेक कर रहा हूं। ये वाला जो लिंक है, ये जो इस फास्फोरस और इस फास्फोरस को जो ऑक्सी लिंक जो आपस में कनेक्ट करके रखा
है, इसको ब्रेक कर देते तो गाइस क्या हो जाएगा, जरा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, हमने क्या किया, बीच वाला लिंक खोल दिया तो पानी क्या कर देगा, उसको OH में कन्वर्ट कर देगा, कर दिया OH में कन्वर्ट, यहाँ से O, यहाँ से O, यहाँ से O, यहाँ से O, और इसके बीच का लिंक हमने नहीं खोला, ये वाला जो लिंक है इसको हमने नहीं खोला। यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। ये गाइस आपको एक साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स दिख रहा है। अभी हम इसको एसिड क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये एसिडिक हाइड्रोजन OH है, और OH किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिड को। तो पहला एक साइक्लिक एसिड आपको बनता हुआ नजर आ रहा फर्स्ट। ठीक है गाइस, आगे बढ़ो। तो पहला एसिड बन गया, काउंट करते रहना, पहला एसिड बन गया। अब आ जाओ, अब गाइस हम क्या करते हैं, बीच वाले एक लिंक को खोल के देखते हैं। तो बीच वाला एक लिंक खोलेंगे तो क्या होगा, P, P और P, यहां से O वैसे ही रहने दिया, यहां वाला O वैसे ही रहने दिया, यहां वाला O वैसे ही रहने दिया, यहां का O वैसे ही रहने दिया। ये OH पहले से बना था, ये OH पहले से बना था, बीच का लिंक खोल दिया तो यहां पे आ गया OH, यहां पे आ गया OH, यहां P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। गाइस अगर हम इसी को जरा अच्छे से समेट के लिख दें तो ऐसा हुआ है क्या, देखिएगा P, 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 बीच में O, यहां पर O, यहां पे O, यहां पे O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH और OH, ये सेम टू सेम चीज है, दोनों की दोनों चीज बिल्कुल सेम है। इसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं टेट्रामर ऑफ, दिस इज नोन एज टेट्रामर ऑफ व्हाट, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रामर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो गाइस आपको दूसरा एसिड बन गया। ठीक है, ये पहला एसिड था, ये दोनों के दोनों एसिड सेम है, तो दूसरा एसिड बन गया। ठीक है गाइस, अब हम क्या कर सकते हैं, जरा दिमाग लगाइए। आपने अब इसको खोल दिया, अब ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, बात तो एक ही है, किसी एक को ब्रेक कर देते। चलिए किसी एक को खोल दिया तो कितने हो गए फॉस्फोरस, 1 2 3 4। तो गाइस अब ये कैसा बन गया, देखिएगा ध्यान से, यहां से हो गया P डबल बॉन्ड O, यहां से OH, यहां से OH, एक O, दूसरा P, OH, यहां से OH, फिर O, फिर तीसरा P, यहां से OH, यहां से OH, फिर O, फिर चौथा P, यहां से OH, यहां से OH, यहां से OH। गाइस ये एसिड आपको बन गया, बताइएगा, बिल्कुल बताइए गाइस। हमने 4 फास्फोरस था, इसको खोल दिया तो एक एसिड ये बन गया, ये हमारा बन गया तीसरा एसिड। इसको क्या बोलेंगे, जी हाँ, इसको बोलेंगे कितने, 1 2 3 4 है, टेट्रा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा टेट्रा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये बन गया। अब गाइस जरा सोचे, अब अगर हम ब्रेक करें कितने फास्फोरस है, 1 2 3 और 4, 4 फास्फोरस है। तो हम 4 फास्फोरस को कैसे तोड़ सकते हैं, यहां से भी तोड़ सकते हैं तो क्या बनेगा, 1 और 3 का एसिड, यहां से तोड़ सकते हैं तो क्या बनेगा, 2 और 2 का एसिड। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो यहां से तोड़ दे तो 1 3 का एसिड बनेगा, यहां से तोड़ दे तो 2 2 का एसिड बनेगा। चलिए गाइस, तो पहले हम 1 और 3 का एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो 1 वाला एसिड क्या बनेगा, अगर मान लीजिए हम इसको यहां से ब्रेक कर रहे हैं, ये जो कलर में चेंज कर रहा हूं यहां से ब्रेक कर रहे हैं, तो कौन सा एसिड बन रहा है, P O, यहां से हो गया OH, यहां से OH और इधर से भी आ गया OH, ये बन गया गाइस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और एक बन गया 3 का एसिड, एक देखिएगा यहां से क्या गया, डबल बॉन्ड O, यहां से OH, यहां से OH, यहां से O, यहां से P, यहां से OH, एक यहां से हो गया O, यहां से P, यहां से OH, यहां से OH। तो गाइस ये क्या हो गया, दिस इज ट्राई पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ट्राई पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो गाइस कितने एसिड बन गए, यहां से बने 3, यहां से एक बना 4 और यहां से एक बना 5। अब गाइस हम क्या कर सकते थे, दूसरा रास्ता क्या था, दूसरा रास्ता ये था गुरुजी कि यहां से तोड़ दो, यहां से 2 पार्ट में उड़ा दो, 2 तो 2 2 के बन गए पार्ट। तो गाइस ये हो गया P डबल बॉन्ड O, यहां से हो गया OH, यहां से हो गया OH, यहां से O, यहां से P, यहां से OH, यहां से OH, है ना, ये बन सकता है, 2 इक्विवेलेंट ये बन सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज व्हाट, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये बन गया छठा एसिड। गाइस आपको बोला गया था हाउ मेनी ऑक्सी एसिड्स, हाउ मेनी का मतलब है कितने टाइप्स के। अब ये 2 बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको गिनती कर लीजिए, कितने टाइप्स के एसिड बने। तो पहला बना साइक्लिक एसिड जो तुमने ये देखा, दूसरा बना हमारे पास ये टेट्रामर, दूसरा, तीसरा बना हमारे पास टेट्रा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तीसरा, इससे बना एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, चौथा, एक बना ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, 5वां, और
और एक बना पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो छठा, तो हमारे पास कौन कौन हो गए? जी हाँ, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ट्राई पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रामर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड और एक साइक्लिक टेट्राफॉस्फोरिक एसिड। तो टोटल मिला के 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 6 पॉसिबल टाइप के एसिड बन सकते हैं। गाइस कितना बढ़िया सवाल था। तो गाइस ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है जो बेसिक है और कुछ बहुत ही बढ़िया इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 6 टाइप के एसिड आपका P4O10 दे सकता है, टोटल 6 टाइप्स के एसिड। तो गाइस ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रखें। इसमें कई एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे जेनन के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे या जेनन के ऑक्सीफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग भी आ सकता है और ऐसी चीजें आपको समझ में आ गई। आई होप ये कैमोडोज आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत जबरदस्त था। मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स के, मैं फिर से बता रहा हूँ, 6 टाइप्स के एसिड बना के दिखा दिए। टोटल एसिड ज्यादा भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 एसिड्स बन रहे हैं, तो 6 टाइप्स के एसिड बन सकते हैं और मैक्सिमम ऑप्शन हमारा 6 ही था। तो करेक्ट आंसर 6 है। आई होप बहुत बढ़िया आपको ये सेशन लगा होगा और मैं आपको बोलूंगा हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हैं, आप वहां पर भी जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और गाइस बस मचा दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।